रीड, हमने एक इम्तिहान पास कर लिया है और अब हरियाणा की बारी है। ये बात आज सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने सिरसा में कही। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि पहले सिरसा, उसके बाद हरियाणा की बारी, और अब सभी मिलकर मेहनत करेंगे और सिरसा लोकसभा की सभी 9 विधानसभा सीटों को जीतेंगे। कुमारी शैलजा आज सिरसा में विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रही थी। कुमारी शैलजा को जब आज पंचकुला में अमित शाह के कार्यकर्ताओं से मीटिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनता पिछले 10 सालों से बीजेपी के राज से दुखी है और अब चाहे ये शंखनाद करे या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा चुनावों में इनेलो नेता अभय चौटाला और जेजेपी नेता दुष्यंत के कांग्रेस को समर्थन देने पर उनसे जब पूछा गया तो कुमारी शैलजा ने कहा कि अभी तक कोई बात नहीं हुई, देखते हैं क्या फैसला होता है। राहुल गांधी का लोकसभा में बोलते वक्त माइक बंद कर दिए जाने को लेकर सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण विषय नीट को लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जब विपक्षी जनता की आवाज को संसद में नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। बाइट। अब सब मिलकर मेहनत करेंगे। हमने पहला इम्तिहान पास किया है, अभी दूसरा भी है। हमने शुरू में भी कहा था कि पहले सिरसा, उसके बाद हरियाणा, तो अब हरियाणा की बारी आ गई। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमने जीतनी है, सिरसा की 9 जीतनी है, तो सब मेहनत करेंगे, मिलकर काम करेंगे और आगे अपनी सरकार बने, लोगों के काम। आज बीजेपी ने भी संकल्प कर दिया है, अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, उनको ज़रूरत है क्योंकि 10 साल उनकी सरकार बनी हो गई और लोग उनसे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तो अब वो शंखनाद करें या कुछ भी करें, उनको अपना काम देखना है। लेकिन लोग अब कांग्रेस को चाहते हैं। लोकसभा में पहले दिन जिस तरह से राहुल गांधी ने सफाई देखो, ये बहुत ही एक परंपरागत बात रही है हमारे संसद की कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो स्पीकर साहब, सभापति उनको मौका देते हैं, बाकी सबको बैठाकर उनको मौका दिया जाता है। ये परंपरा रही, लेकिन ना लोकसभा में ना राज्यसभा में परंपराओं को तो इन्होंने ताक पे रख दिया है और जो लोगों की आवाज़ उठाना चाहें वो आवाज़ उठने नहीं देना चाहते। राहुल जी आज लाखों बच्चों के भविष्य की बात उठाना चाहते थे। नीट का एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के सामने है, लेकिन अगर विपक्षी आवाज़ नहीं उठा पाएगा तो लोगों की आवाज़ बनेगा कौन? लेकिन लोगों की आवाज़ को ये दबा नहीं सकेंगे। हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, राज्यसभा में दोनों की आवाज़ को रोका गया, तो हमारे नेता आगे बढ़ते रहेंगे और जो ताकत देश के लोगों ने हमें दी है उस ताकत को हम और बढ़ाएंगे और लोगों के हित की आवाज़ उठाते रहेंगे। राज्यसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है, तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? अब देखते हैं, जो भी डिस्कशन होगा उसके हिसाब से। इनेलो नेता अभय चौटाला और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करे तो उनका समर्थन करेगी। अब देखते हैं आगे क्या फैसला होता है, अभी तो कोई बात हुई नहीं है।